और इस बीच अंतर्राष्ट्रीय जगत से एक बड़ी खबर है। बांग्लादेश में चुनाव से ठीक पहले हिंसा भड़क गई। उपद्रवियों ने ट्रेन में आग लगा दी और 5 लोगों की मौत हुई है। ट्रेन में आग लगने से कई यात्री गंभीर रूप से झुलसे हैं। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग से 5 डिब्बे भीषण जलकर खाक हो गए हैं। भीषण आग लगी है। 19 दिसंबर को भी ट्रेन में इस तरह से आग लगाई गई थी। बांग्लादेश में चुनाव है। 300 कुल वहां पर सीटें हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये चुनाव वन वुमेन शो है। चूंकि एक बहुत बड़ी पार्टी बीएनपी इस बार चुनाव ना लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन इसके बावजूद हिंसा भड़क रही है। आप चारों तरफ से देख रहे हैं। उपद्रवियों ने ट्रेन में आग लगाई है और 5 लोगों की मौत हुई। और इसके पहले 19 दिसंबर को भी ट्रेन में आग लगाई थी। और बांग्लादेश का ये चुनाव भी दूसरे चुनाव की तरह कोई बहुत अलग नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वहां के विशेषज्ञ यही बता रहे हैं, जो हमारी टेलीफोन पे बात हुई है, कि ये चुनाव वन वुमेन शो ही है। और इस बार एक बहुत बड़ा दल चुनाव में हिस्सा ही नहीं ले रहा है। और 185 ऐसी सीटें हैं जहां पर आजाद कैंडिडेट हैं। तो यानी चित भी मेरी और पट भी मेरी। लेकिन सवाल यह है कि ट्रेन में आग किसने लगाई और क्यों लगाई गई। हालांकि घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। भारतीय नौसेना का ऑपरेशन MV-LILA हाईजैक जहाज को नौसेना ने आखिरकार छुड़ा लिया है। मार्कोस कमांडो को देखकर भाग खड़े हुए हाईजैकर। उनके अंदर इतना दम नहीं था कि वो हमारे कमांडो का सामना कर पाए। भाग खड़े हुए हो वहां से। अरब सागर में भारतीय नौसेना का दबदबा लगातार बरकरार है और रहेगा। 15 भारतीय समेत सभी क्रू मेंबर सुरक्षित है, सेफ है। हाईजैक की सूचना मिलने पर पहुंचा था युद्धपोत। नौसेना के जवानों को आता देख हाईजैकर भाग गए। हाईजैक की सूचना मिलने पर पहुंचा था युद्धपोत, और जैसे ही इस बात की जानकारी हाईजैकर्स को हुई कि ये तो युद्धपोत आ रहा है, तो वो 9-2-11 हो लिए। वहां से उन्होंने सोचा कि निकलना ही बेहतर है, तो वो सारे लोग निकल लिए। और चलिए अब मॉर्निंग प्राइम की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें, यानी जिसे आप हेडलाइंस भी कहते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे का दूसरा दिन। राजस्थान इंटरनेशनल केंद्र में DG IG कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। बीजेपी नेताओं से भी करेंगे खास मुलाकात। आज कई जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी रहेंगे मौजूद। रायपुर में घायल जवानों से मिले डिप्टी सीएम विजय शर्मा। डॉक्टर्स को बेहतर इलाज के निर्देश। कांकेर में सड़क हादसे में घायल हुए थे जवान। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में बड़ा बदलाव। अलका लांबा होंगी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष। वरुण चौधरी बने NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इधर स्क्रीनिंग कमेटी को 5 क्लस्टर में बांटा। क्लस्टर 3 में MP CG शामिल। MP में कांग्रेस का मंथन। PCC चीफ जीतू पटवारी ने बुलाई हारे हुए प्रत्याशियों की बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। विधानसभा नवाचार आयोग के चेयरमैन विवेक डांड का नाटकीय ढंग से इस्तीफा। बड़ी कार्रवाई की तैयारी में थी सरकार। सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य सेवा के 29 अफसरों का किया तबादला। मध्य प्रदेश में IAS अधिकारियों के तबादले। भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह को इंदौर कलेक्टर बनाया गया। कौशलेंद्र विक्रम सिंह को भोपाल कलेक्टर बनाया गया। 2 IPS का भी ट्रांसफर। लगातार 7वीं बार इंदौर स्वच्छता में आया नंबर 1। 11 जनवरी को दिल्ली में होगी अवार्ड सेरेमनी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्वच्छता मित्रों और शहरवासियों को दी हार्दिक बधाई। मध्य प्रदेश में कोरोना ने फिर पकड़ ली है रफ्तार। राजधानी भोपाल में 24 घंटे में मिले 5 नए कोरोना के पेशेंट। एक्टिव केस की संख्या हुई 7।
और अगली हेडलाइन सिर्फ आपको समर्पित। नए साल में आईबीसी 24 का धमाकेदार आगाज। 27.94 मार्केट शेयर और 26.10 मिनट टाइम स्पेंड के साथ आईबीसी 24 बना है एक बार फिर से नंबर 1। ये आपकी वजह से है, इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो पहली बड़ी खबर बहुत ही अहम है। जयपुर दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। पहली बड़ी खबर यह है, आपको बता दें। और दूसरी बड़ी खबर आपको, पहली बड़ी खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से बता दें कि जयपुर दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी डीजी और आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। पहली बड़ी खबर यह है, डीजी और आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। ये देखिए स्क्रीन में आपको दिख भी रहा है। दूसरी बड़ी खबर, दिल्ली के सीएम केजरीवाल आज से गुजरात का दौरा करेंगे। ये दूसरी बड़ी खबर है जो आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। ये दूसरी बड़ी खबर है। अब तीसरी बड़ी खबर पर, राजस्थान में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होगा। सीएम के पास गृह विभाग, यानी बंटवारा हो गया, सीएम के पास गृह विभाग उन्होंने रखा है। चौथी बड़ी खबर, इसरो का सोशल मिशन आज लैंग्वेज पॉइंट पर पहुंचेगा। और पांचवी बड़ी खबर, भारत की अर्थव्यवस्था 7.3% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। और छठवीं बड़ी खबर, इंडिया विमेंस ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया है। और टेस्ट रैंकिंग, यानी सातवीं बड़ी खबर, टेस्ट रैंकिंग में भारत एक बार फिर से टॉप पर पहुंच गया है। और आपको बता, आप चलिए विस्तार से खबरों का रुख कर लेते हैं। आज छत्तीसगढ़ बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन है। संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। आज जगदलपुर और दुर्ग में सम्मेलन होगा। सीएम विष्णुदेव साय सम्मेलन में शामिल होंगे। 8 जनवरी को अंबिकापुर में कार्यकर्ता सम्मान समारोह होगा। तो बड़ी खबर इस बीच, आज छत्तीसगढ़ बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन है, यानी आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ता का सम्मेलन रखी है। संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। देखिए, बीजेपी की यही खासियत है, एक चुनाव खत्म हुआ, दूसरे चुनाव की तैयारी, कैसे कार्यकर्ताओं को बूस्टअप किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस बात को बड़े अच्छे से भारतीय जनता पार्टी करना जानती है। तो आज संभाग युक्त जो उनके कार्यकर्ता है, देखिए कार्यकर्ता किसी के भी हो, कांग्रेस के हो, भारतीय जनता पार्टी के हो, या कोई भी तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां दल हो, अगर उनके कार्यकर्ता ग्राउंड पर अलर्ट हैं, एक्टिव हैं, तो उनकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। बिलासपुर के दौरे पर आज स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल रहेंगे। सिम्स हॉस्पिटल का वो निरीक्षण करेंगे। विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। रायपुर में भी मेकाहारा और डीकेएस का वो निरीक्षण कर चुके हैं। यानी स्वास्थ्य मंत्री बाकायदा जितनी हॉस्पिटल हैं सरकारी, वहां जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, और क्या खामियां पा रहे हैं वो, या क्या अच्छाइयां पा रहे हैं, उसे नोट कर रहे हैं। और जो खामियां हैं वो उसे दूर करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। वरना निरीक्षण तो कोई भी कर सकता था। अगर स्वास्थ्य मंत्री ग्राउंड पर उतर गया, स्वास्थ्य मंत्री जिला हॉस्पिटल जा रहा है, स्वास्थ्य मंत्री जाके हॉस्पिटल का दौरा कर रहा है और देख रहा है, इसके मतलब अब हॉस्पिटल बेहतरीन होंगे। यानी जो जिला हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, वो बेहतर होंगी, प्राइवेट हॉस्पिटल से बेहतर वहां पर आपको इलाज मिलेगा। क्योंकि ग्राउंड पर उतरने का मतलब ही यही है, वरना सीएमएचओ भी ग्राउंड पर उतरता और औचक निरीक्षण करता और फिर चला जाता। लेकिन अगर स्वास्थ्य मंत्री औचक निरीक्षण कर रहे हैं, सिम्स का हो, मेकाहारा का हो, या दूसरी सरकारी हॉस्पिटल का हो, यानी इसका मतलब अब हॉस्पिटल बेहतर होंगी, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी। और ये तो मोदी की गारंटी भी है कि आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे। मोदी ने इस बात की गारंटी भी दी है, और यही बात को अच्छे से स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ के जानते हैं, और इसीलिए लगातार दौरे पर दौरे कर रहे हैं। और जनता को उम्मीद है कि उनके दौरे के बाद हॉस्पिटल में और भी बेहतर सुविधाएं होंगी। और अगली खबर भोपाल से है। आज बैठक है, कांग्रेस की अहम बैठक है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बैठक लेंगे, हारे हुए प्रत्याशियों की समीक्षा बैठक करेंगे।
जो हार गए हैं, जिन्होंने अपना चुनाव हार दिया है। 164 ऐसे कैंडिडेट हैं कांग्रेस के जो अपना चुनाव लूज कर गए हैं, यानी हार गए हैं। तो जाहिर सी बात है, उनसे वार्तालाप होगी, बातचीत होगी कि आप कैसे अपना चुनाव हार गए, क्या वजह रही इसके पीछे। और अब चलिए, वो तो बात जो बीत गई सो बात गई। अब आगे लोकसभा का चुनाव है, 29 लोकसभा सीटें हैं। आप जैसे खड़े हुए थे विधानसभा चुनाव में, लड़ रहे थे, वैसे आपको लड़ना पड़ेगा। तो हारे हुए प्रत्याशियों की समीक्षा बैठक करेंगे जीतू पटवारी, पीसीसी के चीफ हैं, युवा हैं और कार्यकर्ताओं और जो नेता हैं उनको बूस्ट अप करने का काम कर रहे हैं। होता क्या है कि अगर एक बार कार्यकर्ता या कोई दल चुनाव हार जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस लो होने लगता है, लेकिन बूस्ट अप करने का काम जीतू पटवारी लगातार कर रहे हैं। एक और इसी से जुड़ी हुई खबर है, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पीसीसी चीफ, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष प्रदेश का दौरा करेंगे। 9 तारीख मुकर्रर की गई है, 9 से 12 जनवरी तक एमपी के दौरे पर रहेंगे। प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार दौरे पर दौरे करेंगे। दोनों युवा हैं, बल्कि प्रभारी भी युवा हैं। भंवर जितेंद्र सिंह जो कि राजस्थान के अलवर से आते हैं और पूर्व में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं, तो उनके पास भी एक लंबा चौड़ा अनुभव है। जीतू पटवारी युवा है, उमंग सिंघार भी युवा है। तो कांग्रेस अब युवाओं के भरोसे है कि उसकी जो नैया है वो युवा ही पार लगाएंगे। तो प्रदेश का लगातार दौरा करेंगे जीतू पटवारी, उमंग सिंघार। 9 से 12 जनवरी यानी ये 4 दिवसीय दौरा होगा। और ये दौरा ध्यान दीजिएगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों की समीक्षा भी होगी कि भाई इस रूट से जाना है, इतने रूट से हमको जाना है, इतने जिलों में कवर करना है राहुल गांधी को, तो वहां पर क्या तैयारियां हैं, कैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाया जाए। ये तमाम कोशिश कांग्रेस की होगी। अच्छा, लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग भी करना शुरू कर दिया है। आज मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया जाएगा। सभी मतदान केंद्रों में मौजूद रहेगी मतदाता सूची। 6 जनवरी, चूंकि आज ही 6 जनवरी है, और 22 जनवरी तक आप दावा और आपत्ति कर सकते हैं। कल भी हमने आपको यह बताया था। 13 और 14 जनवरी को विशेष अभियान चलाया जाएगा। 2 फरवरी तक दावा आपत्ति का निराकरण होगा। 6 फरवरी तक सभी डेटा को अपडेट करना होगा। 8 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। तो 6 जनवरी से 22 जनवरी तक आपके पास एक मौका है, आप दावा और आपत्ति कर सकते हैं। उसके बाद कोई मौका बचेगा नहीं और फिर आप पछताते रह जाएंगे। मध्य प्रदेश में नई सरकार एक्शन मोड पे है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार बैठक और रोड शो कर रहे हैं। इसी साल चंद महीनों बाद, अब इसमें चंद महीने नहीं, दिन मैं बता दे रहा हूं, 58 दिन आप नोट कर लीजिए। 58 दिन बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है और इसे लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा के दिग्गज जनता के बीच जाकर अपनी पैठ मजबूत कर रहे हैं, साथ ही शारीरिक और मानसिक तौर पर भी खुद को जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। ये जरा 2 तस्वीरें आप देख लीजिए, ये रीवा और इंदौर की है। रीवा में जन आभार यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने खास अंदाज में नजर आए, एक अलग अंदाज में। और इनको आप तलवारबाजी करते पहले भी देखा होगा, दोनों हाथों में तलवार लिए और भांज रहे हैं, रथ पर सवार हैं और तलवार से अलगा रहे। एक तस्वीर आपको ध्यान होगी, जब मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ उसके बाद तो तमाम टेलीविजन स्क्रीन पर एक तस्वीरें चली, सोशल मीडिया पर तस्वीरें चली जब ये तलवार भांज रहे थे। और देखिए, अब रीवा पहुंचे हैं, बिंद के संभाग पहुंच गए हैं, बिंद संभाग पहुंच गए हैं, तो वहां भी रथ में सवार होकर तलवार भांज रहे हैं। अब जरा दूसरी तस्वीर देख लीजिए। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि हम किसी से कम हैं क्या? हम कम थोड़ी हैं, हम ही हम हैं। तो जिम में वर्कआउट करते हुए नजर आ रहे हैं और ये दोनों तस्वीरें बेहद खास हैं। देखिए भैया, कहते हैं कि अगर आपका मन चंगा है, आपका शरीर स्वस्थ है, तभी तो कोई आप
जंग लड़ सकते हैं। अगर शरीर ही अस्वस्थ है तब जंग कहाँ लड़ पाएगी, तब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता तैयार हैं, जंग की घड़ी है। और तैयार तो कांग्रेस के भी नेता हैं और दूसरे दलों के नेता हैं, लेकिन कौन ये जंग कैसे लड़ता है और जनता के मन में कौन बैठ जाता है, ये बड़ी बात होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इन दो तस्वीरों के बाद कांग्रेस में क्या हो रहा है वो भी जान लेते हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का ऐलान कर दिया है। इस स्क्रीनिंग कमेटी में 5 क्लस्टर में बांटा गया है। जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो 5 क्लस्टर में बांट दी गई है। एमपी से कांग्रेस के एमएलए हैं जयवर्धन सिंह को क्लस्टर 5 में शामिल किया गया है। कमेटी में बिहार, झारखंड, बंगाल, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम के क्लस्टर में सदस्य शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के लिए रजनी पाटिल, कृष्णा, परगट सिंह स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर होंगे। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को क्लस्टर 3 में शामिल किया गया है। इसके साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने आदेश जारी किया है, जिसमें अलका लांबा को महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरुण चौधरी को एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया है। अब क्लस्टर में बांटना ये तो कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। अब जनता तक पहुंचना उनका बेसिकली उद्देश्य है। कैसे जनता तक पहुंचे और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और अपनी बात को रखें। अब क्लस्टर 5 में बांटें या 6 में बांटें, लेकिन उद्देश्य सभी का एक ही होता है कि जनता तक हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता पहुंचे कैसे। अब जनता को क्या मतलब कि कितने क्लस्टर में कांग्रेस ने खुद को बांटा है, उससे जनता को क्या लेना देना है। खबर कांकेर से है। कांकेर में सड़क हादसा हुआ है। हादसे में बीएसएफ के 5 जवान घायल हुए हैं। जवानों से मिलने के लिए डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा पहुंचे हुए हैं। देवेंद्र नगर स्थित हॉस्पिटल में उन्होंने मुलाकात की है और डॉक्टर्स को यह निर्देश दिया है कि ये हमारे जवान हैं, इनका बेहतर से बेहतर इलाज होना चाहिए। विजय शर्मा ने 2 टूक कहा है कि ये हमारे जवान हैं और इनका इलाज बेहतर से बेहतर होना चाहिए। देवेंद्र नगर स्थित हॉस्पिटल में उन्होंने मुलाकात की है और डॉक्टर को निर्देशित किया है कि इनका इलाज बेहतर से बेहतर तरीके से होना चाहिए। कांकेर सड़क हादसे में बीएसएफ के 5 जवान घायल हो गए थे और फिर कांकेर से उन्हें रायपुर लाया गया था। ये सबसे पहले हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर विजय शर्मा जवानों से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। देवेंद्र नगर स्थित हॉस्पिटल में उन्होंने जवानों से मुलाकात करके हालचाल जाना। जो उनके अधिकारी हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत की कि इलाज की व्यवस्था कैसे है। उन्होंने कहा कि अगर किसी तरह की और भी कोई जरूरत हो तो प्लीज आप हमें बताएं। कोंडागांव में सीआईएसएफ के जवान की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। जवान दिल्ली मेट्रो में तैनात था, जो कि छुट्टी पर कोंडागांव आया हुआ था। परिजन के मुताबिक मृतक जालम सिंह नेताम अपने घर की दीवार की सिंचाई कर रहा था। हो सकता है अभी बनाया हो। इस दौरान वो गश खाकर जमीन पर गिरकर बेहोश हुआ। आनंद फानन में परिजन उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां इलाज के दौरान जवान की मौत हो गई। परिजन की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पड़ताल शुरू कर दी है। छुट्टी पर यह जवान जो है वो घर आया था। दिल्ली मेट्रो में इसकी तैनाती है, वहां पर काम करता है। पुलिस ने मामला दर्ज किया। अच्छा, यह सब इतना अचानक हुआ कि घर वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन पुलिस तो यह जानना चाहेगी ना कि आखिरकार यह हुआ कैसे। जवान गश खाकर गिरता है, बेहोश होता है, उसके बाद घर वाले हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहां पर मौत हो जाती है। अब आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के बालाघाट। रेत घाटों पर कार्रवाई शुरू हो गई। जबलपुर कमिश्नर अभय वर्मा ने कार्रवाई की है। पोकलैंड मशीन और कई डंपर जब्त की है। डोंगरिया, चिचौली, कुम्हली,
रेत घाटों पर दबिश दी है। जबलपुर के कमिश्नर अभय वर्मा ने यह दिखा दिया कि अवैध खनन नहीं चलेगा और पुलिस का ही इकबाल बुलंद रहेगा। पोकलैंड मशीन और ये दूसरी जो मशीनें थी जो ये खनन करते थे वो सारी मशीनें जब्त कर ली गई। ध्यान होगा आपको शहडोल में ये खनन माफियाओं ने क्या किया था। अगर पुलिस अपने पर आ जाए तो जिला तो छोड़िए, प्रदेश में भी इनके बिना पत्ता ना ही ले। मेरे नाम से रिपोर्ट करवाया सरपंच ने और वो अगली खबर भोपाल से है। कोरोना ने एक बार रफ्तार पकड़ ली है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में 5 नए मरीज मिले हैं। एक्टिव केस की संख्या 7 हो गई है। होम आइसोलेशन में 7 मरीज हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। ये ब्रेकिंग न्यूज आप सुन के घबराने की जरूरत नहीं है। रफ्तार पकड़ी तो हमारा काम है बताने का आपको, ठीक है, आप सभी को अलर्ट करने का, आगाह करने का। लेकिन आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। जो आप कोरोना काल में आपने प्रोटोकॉल का पालन किया, गाइडलाइन का पालन किया, वही आपको करना है। इतना बार करना है। इससे बहुत पैनिक नहीं हो जाना है, घबरा नहीं जाना है। केसेस बढ़ रहे हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अगली खबर भोपाल से है। आईएएस अधिकारियों के तबादले होने शुरू हो गए हैं। भोपाल के कलेक्टर आशीष सिंह को बना दिया गया है और इंदौर के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को भोपाल कलेक्टर बनाया गया है। इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी को एमडी पर्यटन विकास निगम बना दिया गया कि भैया आप पर्यटन विकास देखिए। रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी को हटा दिया गया है। गोपाल चंद्र डाट को रीवा संभाग का कमिश्नर बना दिया गया है। तो देखिए, नई सरकार आई है, स्वाभाविक सी बात है इधर उधर अधिकारियों को करेंगे। जो उनका लक्ष्य होगा उस लक्ष्य को जो पूरा करने वाला अधिकारी होगा, जो त्वरित गति से पूरा कर सके, जिसकी छवि बेहतर हो, वो लाएंगे, इधर से उधर करेंगे। तो देखिए, रायपुर में यानी छत्तीसगढ़ में भी हुआ है और भोपाल में भी हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य सेवा के अफसरों का भी तबादला हुआ और इसके पहले आपने देखा था कि बड़े स्तर पर आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे। छत्तीसगढ़ में तो 19 जिला कलेक्टरों को बदल दिया गया। 19 जिला कलेक्टरों को बदल दिया गया था। जो विभागों के सचिव थे उनको भी बदल दिया गया था। तो जब सरकार आमतौर पर बदलती है, हालांकि आप सोच रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में तो सरकार बदली नहीं, जस की तस है, लेकिन सबका एक लक्ष्य होता है, एक टारगेट होता है और जो उम्मीदें होती है जिस ऑफिसर से, उसको रखा जाता है। और दूसरे कई बार अधिकारियों की कंप्लेन होती है कि वो जनता से मिलते नहीं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। अच्छा, छत्तीसगढ़ के पूर्व आईएएस हैं विवेक डांड, इन्होंने नाटकीय ढंग से इस्तीफा दे दिया। विवेक छत्तीसगढ़ नवाचार आयोग के चेयरमैन थे। सूत्रों के अनुसार, सोर्सेस के अनुसार, सरकार बड़ी कार्रवाई की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले विवेक ने इस्तीफा दे दिया। अब भाई इतनी जल्दी इस्तीफे की क्या थी? चुनाव के दौरान बीजेपी ने आरोप पत्र में कई अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए थे। क्या ये डर गए? क्या ये डर गए? विवेक डांड पिछले कांग्रेस सरकार से नजदीकी के चलते बीजेपी के निशाने पर हैं। चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार में विवेक को प्रमुख भागीदार बताया था। पार्टी ने चुनाव के दौरान जो अपना आरोप पत्र जारी किया था, उसके कवर पेज पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सर पर विवेक को सवार बताया था। अब क्या ये इस्तीफा इसीलिए दे दिए? वो देखिए, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। देखिए, हमारा खुला आरोप है और हमने भूपेश बघेल के सरकार के चलते समय भी, चुनाव के समय भी आरोप पत्र में इस बात का उल्लेख किया था कि जो भूपेश बघेल जी के भ्रष्टाचार में जिनके हाथ लिप्त हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है डर भय कहीं न कहीं उनको सता रहा है, लेकिन इस्तीफा देने से कोई बचता नहीं है। बघेल जी के भ्रष्टाचार में उनका भी हाथ है कहीं न कहीं, ये हमने पहले इंगित किया था और मुझे लगता है अब समय आ गया है। निश्चित रूप से सरकार इस पर चिंतन करेगी और हर एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ में जांच होगी। तो बीजेपी कह रही कि हर भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। फिलहाल 7 की बड़ी बात में इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर कोट।